अर्जुन को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपनी डायरी उसको दे दी है। ये श्री कृष्ण जी की चुनी हुई चीजें हैं, अपने जीवन की चुनी हुई चीजें जो उन्होंने अर्जुन को दे दी। तो इसका आप ये भी चिंतन कीजिए कि ये योग क्या है? विषाद योग। आपके जीवन में डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, अचीवमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक आप वर्तमान से विषाद नहीं करोगे। वर्तमान का विषाद ये है कि जब तक आप ये सोचते रहोगे, जैसे आप इंडिया से आप यहां आए तो कैसे आ गया? आपने विषाद किया होगा कि यार हम भी कुछ करेंगे कि यही पड़े रहेंगे, कुछ तो हमें करना चाहिए। और इसी चिंतन को विषाद कहते हैं। अगर आप वर्तमान से संतुष्ट रहोगे तो आप वहीं पर रहोगे जहां पर आप हो। लेकिन जब आप ये सोचते हो कि नहीं हम तो कुछ और कर सकते हैं, शायद हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ इससे आगे बढ़ने की हमारे साथ कैपेसिटी है जो हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, जब ऐसे तमाम प्रश्न आपके मन में आएंगे तब आपको गुरु मिल जाएगा। जब तक आप आवश्यकता नहीं समझते तो गुरु नहीं मिलता। जब सच्ची जिज्ञासा जगती है तो ईश्वर ही तुम्हारे सामने गुरु के रूप में अवतरित हो जाता है। इसलिए गुरु को ईश्वर कहा गया है। जब परीक्षित वास्तव में रोए और जब उन्होंने ये कहा कि 7 दिन को मैं कैसे सार्थक करूं, बिकॉज आई हैव रिमेन ओनली 7 days, अब ये 7 दिन में मैं क्या ऐसा करूं कि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। अभी तक मैंने इसको ध्यान दिया ही नहीं कि मानव जीवन कितना दुर्लभ है, लेकिन आज जब मैं मरने के किनारे पहुंच गया हूं तो मैं चाहता हूं कि जो बचे हुए 7 दिन हैं, इन्हीं दिनों में मैं अपने जीवन को सार्थक करूं। और तब शुक्राचार्य जी ने क्या कहा? कहते राजन, खट्टांग राजा के सामने भी ऐसी स्थिति पैदा हुई थी और उन्होंने तो 2.5 घड़ी के अंदर में ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, बहुत दिन है। अर्जुन ने तो 1.5 घंटे के अंदर में प्राप्त कर लिया। अगर आप अच्छे ढंग से भगवद गीता का पूरा पाठ करो 700 श्लोक तो आप 1.5 घंटे में आ रहा। हम लोग तो 1.25 घंटे में 1 घंटे में कर लेते, लेकिन आप थोड़ा धीरे से भी करोगे तो 1.5 घंटे में आप आराम से। और अगर नहीं पढ़े हुए हो तो आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। पढ़ने लग जाओ तो फिर आपको 1.5 घंटे 1.25 घंटे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि उसने 1.5 घंटे के अंदर में अर्जुन ने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और अंत में अर्जुन ने ये कह दिया करिष्ये वचनं तव। जब आप पूरी तरह से तत्व में उतर जाओगे तो आप वही कहोगे जो अर्जुन ने कहा है। अर्जुन ने क्या कहा? अब नाउ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन माय हार्ट, आई विल फॉलो ओनली यू। अब तुम जो कहोगे हम उसी का अनुसरण करेंगे, हम कुछ नहीं। कभी कभी लोग इस शिष्य बन जाते हैं लेकिन इस शिष्य की समर्पण भावना आ नहीं पाती। अर्जुन ने भगवद गीता के प्रारंभ में एक भगवान श्री कृष्ण जी से बात की है। जब अर्जुन रो रहे थे, कह रहे थे कि मैं रणभूमि से छोड़ करके भाग जाऊंगा, गांडीवम सत्यास्पाद मुखम चा परशुषते वेप तुच्छ शरीर में रोम हर्षस्य जायते। बुखार के जितने लक्षण होते हैं वो सब मेरे में आ चुके हैं। 4 लक्षण होते हैं बुखार के, कि शरीर तपता है, शरीर में दर्द होता है, होठ सूखने लग जाते हैं, शक्ति समाप्त हो जाती है। अर्जुन के अंदर में 4 लक्षण आ चुके हैं इस श्लोक में। गांडीवम संस्ते हत्ता, मेरे पास में शक्ति नहीं रह गई है। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं कमल भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, पेन भी, तो कहते हैं मैं हाथ में गांडी को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, गांडी मेरे हाथ से खिसक रहा है। गांडीवम संस्ते हत्ता और मुखम चा परशुषति, मेरा मुख सूख रहा है। गांडीवम संस्ते हत्ता मुखम चा परशुषति वेद तुच्छ शरीर में, मेरा शरीर जल रहा है,
और रोम हर्षित से जाए थे, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, सारे बीमार खड़े थे। और अर्जुन कहता है कि ना योत्सम, मैं युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता। और जब वो ऐसा कहता है तो गोविंद उठ करके खड़े होते हैं। थोड़े आप फोटो तो देखिए मैंने गीता का, कि जिसमें रथ में ऊपर, ये केवल सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में ही ऐसा है, दूसरे धर्म में इतना साथ नहीं है। जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के जो देवता हैं, ईश्वर हैं, वो सब साथ में आसमान में हैं। केवल हमारा ईश्वर ऐसा है कि तुम अगर अभिमान को नष्ट कर लो तो वो तुम्हारे नीचे भी बैठा हुआ नजर आ सकता है। अर्जुन ऊपर बैठे हुए हैं और जो उसका परिवर्तनकार है, जो ईश्वर है, जो आराध्य है, वो नीचे बैठा। कोई फर्क नहीं। केवल सनातन धर्म में एक स्थिति है कि आप दुर्गा जी को बनाते हो, मिट्टी की दुर्गा, और दुर्गा जी के ऊपर 9 दिन आप कितने नाचते हो, कितने झूमते हो, कितनी आरती करते हो, कितने लोग कितने कितने प्रकार के कष्ट भी जीवन में ले लेते हैं। कोई अपनी जीभ को छील देता है, कोई अलग अलग करते हैं। और फिर 9 दिन बाद फिर क्या करते हैं आप? जिस मूर्ति के सामने आप नाचे थे, गाए थे, उपवास किया था, सोए थे, लेटे थे, उसी मूर्ति को ले जाकर के नदी में आप सिरा देते। हमारे पास में हर बार गणेश विसर्जन के समय या दुर्गा विसर्जन के समय पर पत्रकार आते हैं या भारत से फोन करते हैं, अगर मैं यहाँ रहता हूँ कि महाराज जी थोड़ा 5 मिनट का आशीर्वाद दे दीजिए, हम इंटरव्यू में, आपने देखे भी होंगे इंटरव्यू में चलते हैं, उसमें जिसमें विसर्जन चलता रहता है वो दिखाते रहते। तो कहते कि हे गणेश जी महाराज फिर आप पधारना, हम आपको बड़े बुरे मन से विदा कर रहे हैं। पर मैंने कहा श्रीमान जी, गणेश जी को आप विदा कर कैसे सकते हो? आप गणेश जी को विदा नहीं कर रहे हो। ये हमारा वैदिक विज्ञान है कि हम मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और वेद मंत्रों के द्वारा वो मिट्टी की मूर्ति वस्तुतः एक आसन है गणेश जी के लिए, दुर्गा जी के लिए, और वेद मंत्रों के द्वारा फिर ब्राह्मण उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, गणेश जी आ जाते हैं। लेकिन गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करने के पहले, नदी में सिराने के पहले क्या करते हैं आचार्य? फिर उसमें से जो मूर्ति है उस मूर्ति के देवता का विसर्जन करते हैं। यांति देवगणा सर्वे पूजा मादाय मानती। तो अब उसमें गणेश जी नहीं है, अब मूर्ति के अंदर में दुर्गा जी नहीं है। तो हिंदू विज्ञान ये बताता है कि अगर आपके अंदर में विज्ञान है तो आप मिट्टी के अंदर में भी ईश्वर की आराधना कर सकते हो और उसके सामने नाच सकते हो, गा सकते हो, उत्सव आनंद कर सकते हो। और जब तुम्हारा अभिमान विसर्जित हो जाए तो देवता का विसर्जन करके आप उस मूर्ति को विसर्जित कर सकते हो। ये विज्ञान है और ये विज्ञान को लोग जल्दी समझ नहीं सकते। इसलिए आप देखोगे कि जो आराध्य है, जो दुनिया का सबसे बड़ा परमात्मा है, वो नीचे बैठा हुआ है और अर्जुन ऊपर बैठा हुआ है। और अर्जुन कहता है गांडीवम संस्ते हस्तात् मुखम चा परशुषति। गांडीव मेरे हाथ से खिसक रहा है, मुख सूख रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर जल रहा है। ना युद्धम सत्य था तू, मैं अपने बहु में था तू, तो वो बैठ गया। रथम चा उपविष्ट। तो श्री कृष्ण जी उठे। उठने के बाद में वो ऊपर बैठा हुआ था, कृष्ण नीचे थे, तो अपना मुख कान के पास ले गए। किसके कान? अर्जुन के कान के पास। और श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, अगर तुझे अपने इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत की परवाह तो कर। दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि जिसके रथ की बागडोर अर्जुन के हाथ में थी, भगवान के हाथ में थी, वो अर्जुन रणभूमि से भाग गया। तुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो कम से कम मेरी तो परवाह कर। और फिर अर्जुन एक बहुत अच्छी बात करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपको रिश्तेदार बनाना चाहता हूं। हमारी शास्त्र चाहे भागवत जी हो, चाहे शिव पुराण हो, रामायण हो, सब ये कहते हैं तुम भगवान से एक रिश्ता कर लो। 4 भाव है हमारे यहाँ पर, वात्सल्य भाव, शक्य भाव, श्रृंगार भाव, दास्य भाव।
एक भी भाव से तुम चाहे भगवान को अपना बालक मान लो, चाहे उनको पिता मान लो, पति मान लो, सखा मान लो, स्वर्ग मान लो, एक भी अगर तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। लेकिन अर्जुन के ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में कितने रिश्ते मालूम? 3 रिश्ते, 4 रिश्ते, 2 रिश्ते तो भगवान ने ओपन कर दिए। कहा अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए गीता सुना रहा हूं क्योंकि तुम मेरा रिश्तेदार, क्या कि भक्तास्त में सखा थी रहस्यम हे तदुत्तम, ये अति उत्तम, उत्तम नहीं अति उत्तम रहस्यमय भगवत गीता मैं तुझे इसलिए सुनाने जा रहा हूं क्योंकि तू मेरा कौन है? भक्तोषी, मैं सखा थी, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे फ्रेंड हो। सखा फ्रेंड शब्द एक अलग हो जाए, फ्रेंड का अर्थ जानते कि नहीं जानते? हम थोड़े अलग अर्थ करते हैं व्याकरण से हटकर। फ्रेंड का मतलब होता है जहां से फ्रीनेस का एंड हो जाता है, स्वतंत्रता तुम्हारी नट हो जाती है, फ्रेंड का मतलब ये है। और हमारे यहाँ पर जो मित्र है वो मित्र मानी होता है कि जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाए इत्र की तरह, तो वो मित्र ये बाउंड नहीं करता, लेकिन फ्रेंड बाउंड करता है। इसलिए इंग्लिश में उन शब्दों का अर्थ अलग हो जाएगा और उसमें अलग। तो कहते हैं कि सखा थी, तुम मेरे सखा मानी मित्र हो और क्या हो? और तुम मेरे भक्त हो। इसके अलावा उसके 2 रिश्ते और हैं। तो पहला रिश्ता ये है कि वो भगवान का मित्र है, भगवान उसके मित्र है। दूसरा रिश्ता ये है कि वो भगवान का मित्र है, भगवान उसके मित्र है। दूसरा रिश्ता ये है कि वो भगवान का भक्त है और भगवान उसके स्वामी भगवान है। और तीसरा रिश्ता ये है कि वो भगवान का मालिक है और भगवान उसके सेवक है, क्योंकि श्री कृष्ण सारथी है और अर्जुन रथी है, इसलिए वो मालिक है और श्री कृष्ण उसके सेवक है। और चौथा रिश्ता एक संसारिक है और बड़ा मधुर रिश्ता है, और वो जीजा और साले का रिश्ता है। अर्जुन श्री कृष्ण का जीजा है और भगवान श्री कृष्ण उसके क्या है? साले। तो कितना मधुर रिश्ता होता है। और 4 रिश्ते होने के बावजूद भी अर्जुन रो रहा है। इसलिए अर्जुन एक रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपसे एक रिश्ता जब तक नहीं जोड़ूंगा तब तक मेरे जीवन का कल्याण होने वाला है। और वो 5वां रिश्ता कौन सा मानता है? शिष्य स्नेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु हैं। ये रिश्ता सर्वोपरि है। जब तक आपके जीवन में शिष्य और गुरु का रिश्ता नहीं आएगा तब तक आप मुक्ति के पति आप हो ही नहीं सकते। हमारी इंडियन बैटरी है, पता ही नहीं चले, और ये घड़ी भी उल्टी सीधी रखते हैं, टाइम हो चुका है। तो भक्तों में सखा चलती है, थोड़ी सी बात ये करें कि तो भक्तों में सखा चलती गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे
श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र की जय। जय श्री राधे, जय जय